से बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में भजनलाल सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसओजी की राजस्थान पुलिस अकेडमी में छापेमारी करके ट्रेनिंग दे रहे टॉपर 15 सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं वो राजस्थान एसआई वैकेंसी 2021 जिसको हुए तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके हैं। इस वैकेंसी के खिलाफ युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस वैकेंसी को रद्द करा जाए। दूसरी ओर कुछ युवा और जातिवादी संगठन है वो इस भर्ती के खिलाफ है। अब आइए देखते हैं कि इस वैकेंसी में ऐसा क्या जोड़ है जो ये इतनी कंट्रोवर्शियल बनी हुई है और लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया जो हर नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ये भर्ती सुर्खियों में बनी हुई है। ये भर्ती 13 से 15 सितंबर को 3 पारियों में आयोजित करी गई थी। इस वैकेंसी में आप वेरियस न्यूज़ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजस्थान पुलिस ऐसे ही भर्ती 400 अभ्यर्थियों का फर्जी चयन हुआ। इसमें 80% से अधिक पदों पर फर्जी जो या डमी कैंडिडेट बोल सकते हैं उनका चयन हुआ है। राजस्थान पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे 500 से अधिक कैंडिडेट का फिर से एग्ज़ाम लिया गया जिसमें से 50% से भी अधिक लोग हैं वो जीएस जनरल जीके का पेपर है वो क्लियर नहीं कर पाए। अकॉर्डिंग टू वेरियस न्यूज़ रिपोर्ट इस वैकेंसी में 2 तरह से गड़बड़ियाँ हुई थी। एक तो लिखित परीक्षा का पेपर लीक कर लिया गया था और उसमें बड़े स्केल पर डमी कैंडिडेट को पैसा देकर 20 से 25 लाख रुपए देकर उनमें इस वैकेंसी में डमी कैंडिडेट बैठाए गए। इसमें माफियाओं द्वारा दर्जनों अभ्यर्थियों से लाखों रुपए वसूल कर पढ़ाया गया। सॉल्व पेपर पढ़कर अयोग्य अभ्यर्थी भी लिखित परीक्षा में 80 से 90% अंक प्राप्त करने में कामयाब हुए जिनकी वजह से उनका चयन हो गया। दूसरा डमी अभ्यर्थी बैठने का भी बड़ा खेल हुआ है। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां असली के स्थान पर फर्जी अर्थात डमी कैंडिडेट ने लिखित परीक्षा दी और अच्छे अंक प्राप्त करे जिसमें ब्रिलियंट स्टूडेंट पीछे रह गए और जो डमी फर्जी पैसा देकर विद्यार्थियों का चयन हो गया। एसओजी ने इन दोनों ही गड़बड़ियों का लेकर जांच कर रही है। पेपर लीक करने वाले माफियाओं और डमी अभ्यर्थी उपलब्ध कराने वाली गैंग के कई सदस्य भी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आरोप सही निकले। विपक्ष में रहते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जब कांग्रेस की सरकार थी तभी से जो राजस्थान में युवाओं के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, उनके साथ विश्वासघात हो रहा है, उनके सालों की मेहनत, घर वालों के सपनों के ऊपर पानी, कांग्रेस सरकार ने जो उनके सपनों के ऊपर पानी फेरा उसके ऊपर किरोड़ीलाल मीणा पिछले 3 साल से सरकार के बाहर रहते हुए भी ये लड़ाई लड़ रहे थे। और ये जो केस है वो उनके जो जितने भी आरोप थे उनके ऊपर सही खरा साबित हो रहा है। उनका कहना है कि इसमें करीब 400 से ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आरपी में ट्रेनिंग कर रहे 2 नए ऐसे ही कैंडिडेट हैं उनको एसओजी ने कल रात ही गिरफ्तार कराया जिसमें सगे भाई और बहन हैं। आरपीएस से थानेदार बेटा और बेटी गिरफ्तार हुए हैं। अब इसमें देखो 4 और ऐसे ही भी जांच के दायरे में हैं। अब तक 44 थानेदार गिरफ्तार हो चुके हैं जिसमें 2 कल रात को ही पकड़े गए हैं। बेटा दिनेश और बेटी प्रियंका। इसका बाप है तस्कर भागीरथ। इसने जेल में किसी पेपर गिरोह के साथ में अपनी सांठगांठ बैठाई और 20 लाख रुपये देके अपने बेटा और बेटी को इन्होंने ऐसा ही बनाया है। ये आप पूरी स्क्रीन पे देख रहे हैं पूरा ये। इसमें अभी तक रामूराम राइका, बाबूलाल कटारा जैसे आरपीसी के जो मेंबर, इसके अलावा 150 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है। ये नागौर के डीएसपी है उसका बेटा भी गिरफ्तार हुआ है। इसमें डीएसपी जैसे बड़े पदाधिकारी भी शामिल थे। अभी ऐसे ही भर्ती 2021 में जिस स्तर का फर्जीवाड़ा अब तक सामने आया है राजस्थान के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। अकेले ऐसे ही पेपर में अभी तक 43 ट्रेनी पकड़े गए हैं जिसमें 2 कल रात को ही पकड़े गए हैं, प्रियंका और दिनेश बिश्नोई, जिसमें 2 आरपीसी मेंबर, आरपीसी के जो मेंबर है पूरा जो पेपर को डिज़ाइन करते हैं, पेपर बनाने में उनकी अहम भूमिका होती है, वो मेंबर पकड़े गए हैं बाबूलाल कटारा और रामूराम राइका। जिसमें रामूराम राइका ने अपने बेटा बेटी और पुत्रवधू को पेपर दिया था। पुत्रवधू फिजिकल क्लियर नहीं होने की वजह से पीछे रह गई थी। इस वैकेंसी में अब तक 160 गिरफ्तारियां हो चुकी है जिसमें पेपर माफिया भी सम्मिलित है और वेरियस पेपर गैंग्स है वो अभी तक पकड़े गए हैं। गिरोह के कई लोगों की डमी कैंडिडेट कई लोग इसमें अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने एसआई भर्ती रद्द की रिकमेंडेशन कर दी है जिसे पीएचक्यू हेडक्वार्टर ने भी अनुमोदित करके सरकार को भेज दिया है कि ये वैकेंसी कंप्लीट करप्ट वैकेंसी है, इसको कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं बैठता है। किसी भी स्टेट की सरकार में सबसे बड़ा जो लीगल एडवाइज़र का पद होता है वो होता है एडवोकेट जनरल। उसने भी अपनी राय में भर्ती रद्द ही एकमात्र उचित विकल्प बताया है। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी हैं जिन्होंने सबसे पहले 2021 की भर्ती उसमें करप्शन हुए, आरएस की भर्ती में जो वेरियस करप्शन हुए इस स्कैंडल को उजागर करा था, उन्होंने पूरा स्पष्ट रूप से इस वैकेंसी को रद्द करने की मांग करी है।
जिसमें एसओजी, पीएचक्यू, एजी सबकी रद्द की सहमति के बावजूद सरकार कमेटी खेलकर लीपापोती का काम कर रही है। ये जो एसआई भर्ती 2021 में जिस स्तर का फर्जीवाड़ा अब तक सामने आया है, राजस्थान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। अकेले एसआई पेपर में 43, जो अब 2 और हो गए, जिसमें 45 ट्रेनी एसआई, 2 आरपीसी मेंबर सहित 160 गिरफ्तारियां हो चुकी है। राजस्थान सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने एसआई भर्ती रद्द के अनुसार रिकमेंडेशन कर दी है, जिसे पीएचक्यू ने भी अनुमोदित करके सरकार को भेज दिया। सरकारी महाअधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल भी बोला जाता है, अपनी राय में भर्ती रद्द ही एकमात्र उचित विकल्प बताया। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री बाबा किरोड़ी लाल जी भी 2021 से भर्ती रद्द के लिए आंदोलित है। एसओजी, पीएचक्यू, एजी सबकी रद्द की सहमति के बावजूद सरकार कमेटी खेलकर लीपापोती का काम कर रही है। ऐसे ही भर्ती रद्द आंदोलन जो 7 अक्टूबर आज 11 बजे से चल रहा है आरयू के गेट पर। हमने जो सपने संजोए थे, हमारे माँ बाप ने जो सपने संजोए, हमें राजधानी में भेजा, मेहनत मजबूरी करके हमें पढ़ाने का काम किया। लेकिन मेरे भाइयों, वो पेपर को 7 दिन पहले लीक हो गए। अगर मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं बीजेपी और कांग्रेस से नहीं आता मेरे भाइयों, मैं अपने साथियों से आता हूं, लेकिन मैं रद्द करो, ऐसे भर्ती रद्द करो,